एक्स। जब एक्स पावर में हो जाती है तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कर्व्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहले शायद ना किए हुए हो, तो इनको हम करेंगे। करने का क्या तरीका है बेटा, अभी के लिए अगर 3 टर्म्स आ जाए, क्या आ जाए, 3 टर्म्स आ जाए, तो आपके पास 3 टर्म्स हो, कंडीशंस लिखवा रहा हूँ, 3 टर्म्स हो, ठीक है, एंड साथ साथ आपके पास पावर डबल हाफ रिलेशनशिप में हो, डबल हाफ, पावर क्या हो, डबल हाफ। तो जो 5 है उसकी आप 2 टर्म्स पे देखें, एक पे 1x है और एक पे 2x है। 1 का डबल क्या होता है 2, एंड 2 का हाफ क्या होता है 1। So whenever in any subject you have such an equation where you have the powers in this relationship, it can be converted to quadratic. It can be converted to quadratic. तो जो लोअर पावर होगी, लेस पावर होगी, उसको आप क्या करेंगे, लोअर पावर को आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे y। लोअर पावर वाली टर्म को, लोअर पावर वाली टर्म को आप क्या ले लेंगे, y। एंड जो हायर पावर होगी उसको आप ले लेंगे y स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये कब करना है, ये करना कब है, ये करना कब है, 3 टर्म्स हो और पावर डबल हाफ और एक्सपोनेंशियल भी हो। अब ये जरूरी नहीं हमेशा एक्सपोनेंशियल हो, ये कभी कभार एएस के P1 में भी आ जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का सवाल है, x पावर 6 माइनस 5 x पावर 3 प्लस 6, 3 टर्म्स है, पावर्स डबल हाफ रिलेशनशिप में है, 3 एंड 6, तो स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा y, और जो बड़ा वाला हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ से क्या किस चीज में कन्वर्ट, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, चलें इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, सो ये मेरा बन गया 5y स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी 5y स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर ओनली, y स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 5, y को यहाँ ले आए, y स्क्वायर माइनस y माइनस 5 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक है, कैलकुलेटर कर सकते हैं, करें कैलकुलेट। मुझे वो तरीका तो बता दो क्वाड्रेटिक का, मैं पूरा वो लिखता हूं। नहीं दिखाओ, वो आता है ना, वो जो ए बी जो आता है, आप दबाओ, मेन्यू दबाओ, शिफ्ट मोड है या फिर सिंपल डायरेक्ट। अब शायद आप नीचे नीचे करो, इक्वेशंस ढूंढो। अब उसमें देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिला है, आ गया। वो a b c होंगे कोएफिशिएंट्स। आप क्या करो, आप जो क्लास में मोड में हो, अच्छा आप भी आ गए, डायरेक्ट इक्वेशंस ढूंढ लिया आपने। ठीक है, अब a की जगह आप 1 डालोगे, b की जगह -1 और c की जगह -5, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे आपके पास। और तो डेसिमल वैल्यू बता दो, 1 पॉइंट आगे 1.79, एक और बताओ। अच्छा, एक है पॉजिटिव 1.79 और एक है नेगेटिव 1.7, ये है, ऐसे है। 79 के आगे एक और डिजिट बताओ ना बेटा। नहीं 3 नहीं, उसके बाद मिनिमम वैल्यू बताता है। पहला वाला तो वही है ना, -5 जो आपने लिखा है वो शो हो रहा होता है 1.79। बेटा फंसी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है, हमें जो आंसर ढूंढना था वो तो सवाल में x था ना, हमने तो अभी क्या ढूंढा है, y। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एक दफा y किया था, अब वापस y की जगह होना क्या चाहिए था, y की जगह 5 पावर x इज इक्वल टू -1.791 एंड 5 पावर x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1.791। यहाँ पे अब आप सीखेंगे, अभी तक जो चल रहा था दैट वाज ओल्ड स्टफ, मतलब ओल्ड बाय ओल्ड आई मीन व्हिच इज वेरी आइदर वेरी इजी, और कुछ बच्चों को पता है ये बात। ठीक है, अब देखें इस चीज को सॉल्व करना है, और सॉल्यूशन में देखें क्या आ रहा है, वेरिएबल कहां पर आ रहा है, पावर में आ रहा है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के एक, अगर आपको याद होगा ओ लेवल्स में, ओ लेवल मैथ्स में हम क्या करते थे, अगर मैंने दिया आपको 2 पावर x इज इक्वल्स टू 16, इसे कैसे सॉल्व करते थे, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 4, 2 पावर 4 सेम बेसिस होगा, तो जो पावर्स थी वो आपस में इक्वल हो जाती थी। अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि बोथ साइड्स पे सेम बेस मौजूद नहीं है, तो जब बोथ साइड्स पे सेम बेस नहीं होगी तो हम लॉग इंट्रोड्यूस करेंगे। S1 में पढ़ा होगा, शेन याद है,
जब बाइनोमियल के अंदर n ऊपर आ जाता था, बोथ साइड्स पे LG लेते थे, तो यहाँ पर भी वही काम करोगे, बोथ साइड्स पे आप क्या करोगे, LG ले ले बोथ साइड्स पे, ठीक है। फर्स्ट ये आपके लिए न्यू चीज है, ये भी आप ले लो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये आपकी हो गई LG बोथ साइड्स पे ले लिया आपने, LG 5 power x is equals to LG 1.791, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? So that 8 का 5 5 power x, सर लॉग यूज कैसे करते कैलकुलेटर में, तो पता ही नहीं। बताऊं, अभी नहीं करना यूज, अभी यूज नहीं करना। अब देखें, अब गौर करें, अब एक प्रॉपर्टी है जो कि मैं अभी अगली आगे क्लास में कंटिन्यू करूंगा प्रॉपर्टी को। ये देखेंगे x है, x, इस x को अगर मैं पीछे ले आऊंगा तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा x LG5 इक्वल्स LG 1.791। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सोचे समझे बगैर ये काम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखें x और LG5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, LG5 को उस तरफ भेज दें, x इक्वल्स LG 1.791 अपॉन LG5। ये कैलकुलेटर में डालेंगे, कैसे डालेंगे कैलकुलेटर में, नजर आ रहा है कैलकुलेटर? चलें, कैलकुलेटर में आप गौर करें, आपके पास ये होगा लॉग, ठीक है। तो जब भी हम LG यूज करेंगे तो कैलकुलेटर में ये वाला लॉग इस्तेमाल होगा। जब हम क्या करेंगे, LG यूज करेंगे तो कैलकुलेटर में ये वाला लॉग इस्तेमाल होगा। लॉग होता है लेकिन उसकी बेस 10 डिसाइड हुई होगी ना, बेस इज ऑलरेडी 10, हम चूज नहीं कर सकते, ठीक है। जब सवाल में लॉग दिया होगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू, दो वैल्यू दूनी ऊपर, तो फिर आप यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में, इस वाले में जो ये वाली जगह है ना आपकी, ये वाली जगह, ये इसमें 10 पहले से डिसाइडेड है, कैलकुलेटर ने डिसाइड किया क्या होगा यहाँ पर 10, तो उसका नाम पड़ जाएगा LG, नाम क्या पड़ जाएगा, LG। इसी तरह आप गौर करेंगे, आपके पास एक चीज है LN, ये भी लॉग ही है, लेकिन इसकी जो ब्लू वाली जगह है ना, ये ब्लू शेडेड जगह है, जो ये जगह है, यहाँ पर इसका होता है E, एक्सपोनेंशियल E एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। सर ये आप सिर्फ लॉग कैसे लाया, मेरे पास एक सेकंड, आ गया ढूंढो, ढूंढ लिया। हाँ ठीक है, सिर्फ हाँ शिफ्ट लॉग नहीं करना, ओनली लॉग से आएगा, नीचे नहीं आ रहा, आगे आ रहा है, ठीक है। चलें, अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब आप देखें मेरी वर्किंग देखें पहले, फिर आप लोग करिएगा, पहले मेरी वर्किंग देख लें। ये किया आपने, डिवाइड करना है ना, सिंपल वाला लॉग, क्योंकि LG है। क्यों सिंपल वाला, क्योंकि LG है। LN होता तो फिर मैं LN, अगर थोड़ी लॉग बेस E होता, नीचे वाली जगह पे जाकर, ये मैंने ब्लू शेड किया है ना, ये जो मैंने शेड किया है, यहाँ पे E होता तो मैं LN यूज करता, यहाँ पे 10 होता तो मैं LG यूज कर सकता हूँ, अगर LG लिखा है तब भी LG यूज कर सकता हूँ, और अगर यहाँ पे कुछ और लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, जिसमें आप फिर चूज कर सकते हो खुद ही, ठीक है। ये आगे प्रैक्टिस और हो जाएगी। सो log 1.791 डिवाइडेड बाय log 5, क्या नहीं आ रहा, हाँ आगे ब्रैकेट नहीं आएगा, अच्छा आपके पास डायरेक्ट है, अच्छा ठीक है, इस कैलकुलेटर में लॉग करते हो, मसला नहीं है। मैंने क्या बताया, लॉग बेस क्या होती है 10, तो आप नीचे वाले पे 10 चूज कर लो, आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.36 आंसर आ गया। सो x, my x is, मेरा x, my x is very bad, x is 0.36, bad joke, हाँ very bad, थोड़े बड़े हो गए आपको। एनीवेज, अच्छा अब देखें हमारे पास
दो वर्किंग होनी चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास y के दो आंसर आए, राइट? y के हमारे पास दो आंसर आए थे, तो उसके लिए वर्किंग भी दो चाहिए होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर अब बोथ साइड मैंने LG ले लिया, LG 5x इज इक्वल्स टू LG नेगेटिव 1.791। अच्छा, LG में नेगेटिव नहीं आ सकता, LG में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। ये देखें, log नेगेटिव 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स में चला गया। कहाँ चला गया? कॉम्प्लेक्स। कैसे पता कॉम्प्लेक्स? ये आई लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है? आयोटा, ये हमारा A2 का लास्ट टॉपिक होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। देखो, हम रियल नंबर्स होते हैं 2 3 4 5, यू कैन डील विद देम, you can give them units and you can maybe see them 3 pencils and you can see 3 pencils. Imaginary numbers you can't see, they are imaginary. Where are they used? In things that you can't see, electric fields, magnetic fields, so those are very important about, ठीक है? तो बहुत मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं है, लाइक समझो 60% इजी है, 40% डिफिकल्ट टॉपिक है, तो टेंशन नहीं है। एनीवेज, आई होप ये क्लियर हो। I want you to focus on this question now. Focus on this question. On चले भाई, सवाल आपको नजर तो आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। चले ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नाउ इफ यू लुक एट द पावर्स आर नॉट इन डबल हाफ रिलेशनशिप, बट वी कैन कन्वर्ट देम। तो जब भी आपके पास नेगेटिव में आ रहा होगा ना, तो आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? प्लीज फोकस ऑन द सिंप्लीफिकेशन। सो द क्वेश्चन इज 4 e पावर माइनस x इक्वल्स 3 e पावर x प्लस 4, ठीक है? e पावर माइनस x को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इंडाइसिस हमने पढ़ा था ओ लेवल्स में। क्या करूंगा? इस क्या पावर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव कैसे करते हैं? 1 कॉमन ले ले। नहीं, रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकेट। इसी को मैं कर सकता हूँ
दिस देखिए वही ना बात है ना। गुड, वेरी गुड। एनीवेज ठीक है, अब यहाँ से देखें, फोकस 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 बेटा। अब यहाँ से इसको अगर यहाँ भेजूंगा तो माय वर्किंग विल लुक लाइक दिस, 4 इक्वल्स 3e पावर x स्क्वायर, कैन आई से दैट, बिकॉज दोनों e पावर x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 4e पावर x। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात? ओ लेवल्स में पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो 4 इक्वल्स 3e पावर 2x प्लस 4 पावर e पावर x। अब देखें पावर्स डबल हाफ में आ गई हैं, पावर्स डबल हाफ में आ गई हैं, पावर्स डबल हाफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम इन सच अ सिचुएशन व्हाट डू वी डू? अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट छोटी पावर क्या लूंगा मैं शेन, और ठीक है, और बड़ी पावर y स्क्वायर, और आई डोंट बाय छोटी पावर, आई मीन छोटी पावर वाली टर्म। सो 4 इक्वल्स 3y स्क्वायर प्लस 4y। So 0 is equals to 3y square plus 4y minus 4. Again we are back at, यहाँ से please continue the question. अब ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में लाजमी आती है और 4 मार्क की है जी। कर लें प्लीज, कंटिन्यू करें। आंसर बताएं मुझे जी। अभी ये तो खत्म हो गया, इसकी गलत बनती है। नहीं गलत बनने की वो फ्लक्चुएट करता है। अच्छा ये फायरिंग बहुत सोच समझ के की है उन्होंने। मतलब एक शिफ्ट से सब खत्म हो गया। छोड़ना पड़ेगा भाई ये पॉड पे, ये तो बहुत क्लियर भी छोड़ना है। हाल खत्म हो रही है। बहुत हो गया यार। सही बाय 4y minus y minus 4 -4 है ना, वो वाला 4 बात देखो एंडर के लिए जब भी वो 4 लिए। हाँ ये सवाल पूछो, बट बिफोर आस्किंग एक अपना दिमाग लगा लो। कोई तो एक आ रहा है 4, ठीक है, एक आ रहा है y इक्वल्स 4 और एक आ रहा है y इक्वल्स आयोटा -2/3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है और पहला वाला कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा। पहला वाला 4 है। दोबारा मारो लेट मी सी कुछ। इसके बाद भी माइनस में आ रहा है सर, मेरा पहला वाला 0.6 आ रहा है। सही से देखो भाई सब, सही से डाला है मैं वापस और -2 आ रहा है। A3 डाला 4 A3 है, B4 है, फिर -4 2/3 एंड -2 आ रहा है, क्या होगा ये? हाँ सही हुआ ना। आपने गलती की थी, एक है 2/3 और एक है -2 है, ठीक है। चलें अब हम क्या करेंगे, इनको हमें तो y थोड़ी ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, x ढूंढना है हमने। सो y क्या है भाई, e पावर x is equals to 2/3 and e पावर x is equals to -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर में आई हुई है, वेरिएबल पावर में आया हुआ है, बोथ साइड्स पे क्या लेंगे, LG ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, अब देखो e आ गया ना, मैंने कहा था जब e होता है तो ln, तो वो भी ले सकते हैं, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो राइट नाउ सिंस पिछला सवाल मैंने LG पे किया है, तो ये वाला सवाल भी मैं किस पे रहने दूंगा, LG पे रहने दूंगा, ठीक है। सो LG EX is equals to LG 2/3, ठीक है। x ये वाला पीछे आ जाएगा, x LGE is equals to LG 2/3, x is equals to LG 2/3 upon LGE। चलो भाई प्लीज यूज द कैलकुलेटर एंड डू दिस। ई के लिए आपको अल्फा और एक्सपोनेंशियल बॉटम रो पे देखेंगे, अल्फा दबाएं और बॉटम रो पे देखें, आपको ई नजर आएगा। अल्फा होता है शिफ्ट के साथ, अब बॉटम रो पे देखो ई कहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। ये एलजी में जाके डालना होगा ना, पहले एलजी 2/3 करेंगे, log 2 डिवाइड बाय 3 अपॉन log अल्फा ई, नेगेटिव 0.405, ठीक है भाई। 3 सिग्निफिकेंट आंसर देना है, एग्जामिनर ने बोला 3 सिग्निफिकेंट, तो फोर्थ देखना पड़ेगा क्या है, तो बनेगा 0.405 आंसर बनेगा, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है भाई।
ऑल गुड सकून.com है। अब छोटी सी एक और चीज पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा थर्ड सवाल है, फिर हम लॉग की प्रॉपर हम टॉपिक जरा सा आगे लेके जाएंगे। ये भी हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल, इसकी और चीजें भी पढ़ेंगे। 26 हुआ है, चलें। चलें, अब देखें कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको खुद ही बता देता है कि लेटर कौन सा यूज करना है सब्स्टिट्यूशन का। इसमें उसने बता दिया है कि आपने क्या करना है, u को आपने लेना है 4 पावर x, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली u स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 पावर 2x, ठीक है, ऑटोमेटिकली। समझ आ गई ना ये वाली बात। अब देखें आपके पास प्रॉब्लम ये है कि सवाल में आपके पास 4 पावर x तो मौजूद है, और ये होगा प्लस 4 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 पावर x प्लस 2। आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 4 पावर 2x मौजूद नहीं। एनीवेज, क्या पता उसकी जरूरत ना भी पड़े। इस चीज को सिंप्लीफाई करना आता है। पावर्स अगर ऐड हो रही हैं तो बेसिस क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इसको मुझे अगले स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। 4 पावर x मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 2, मेकिंग सेंस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ओ लेवल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये सवाल ओ लेवल्स के अंदर भी आ सकता है, मतलब ये टर्म, इस तरह की टर्म सवाल तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें 4 पावर x की जगह आप y लिखेंगे, सॉरी u, एग्जामिनर ने u बोला है, u लिखा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 16 और 4 पावर x u। ये प्रॉब्लम कोई मसला नहीं। So why is it 16 not 16 square? Because 4 पावर 2x नहीं, 4 पावर 2x होता तो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डबल हाफ का रिलेशनशिप है ना, वो 2x से आएगा ना, x and 2x तो आएगा, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं, इसकी इस सवाल में जरूरत हमें नहीं पड़ी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। अब आपने क्या करना, अब तो सिंपल है, ये वाला u मान ले जाए, 16 इज इक्वल्स टू 16u माइनस u, ये हो गया 15u। 16 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू u। क्लियर है, क्या कह रहे हो? 16 डिवाइड बाय 15 क्या होता है भाई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। 16 डिवाइड बाय 15 बताएं। मोहित भाई सेकंड स्टेप से समझा सकते हैं, 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 2 हाँ, इक्वल्स टू समझा 4x। दिया। 4x की जगह u आ गया, ये क्लियर है? यस 4 स्क्वायर की जगह 16 आ गया, ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। और ये आपका u है और ये आपका 16 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो क्या बन गया 16u। ओ अच्छा ठीक है वो u है, ठीक है। So 1.0666 से 3 सिग्निफिकेंट हो गया 1.07। ये कॉपी कर लें, लाजमी कॉपी कर लें, इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता मोहम्मद को कहाँ जा रहे हो, इतना लेट क्यों जा रहे हो? वैसे ही मुहर्रम है, उसके दोस्त हैं साथ में, उसको भी मना ही करो, मुहर्रम है भाई। और अभी तो क्या क्यों जा रहे हो, बारिशें चल रही हैं इतनी भाई। मजा तो बहुत आएगा, बट आर यू गाइस इवन चेकिंग द न्यूज़? बारिशें क्या चल रही हैं, किस तरह मसला चल रहा है? नहीं वो मुझसे हिला। एनीवेज चलें, ये हमारी प्रैक्टिस थी एक्सपोनेंशियल्स की, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बट फॉर नाउ चंबा आएगा, क्लास खत्म।